Hello and welcome back to all of you in another fairy tale story video. And today's the story that we are going to read is Beauty and the Beast. It is a nice story and quite popular too. So let's go ahead and explore what is there in the story for us to learn. Let's begin. There was once a rich merchant with 3 daughters. एक बार एक अमीर व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थीं. The 2 older girls were spoiled and wanted the finest thing. लेकिन जो दोनों बड़ी बेटियां थीं वो काफ़ी ज़्यादा lavish थीं और उनको महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ था क्योंकि वो दोनों बिगड़ी हुई थीं. But the youngest daughter was sweet natured and so lovely to look at that everyone called her beauty. लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नेचर काफ़ी पोलाइट था, काफ़ी स्वीट नेचर की वो थी और सभी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो उसको ब्यूटी कहकर बुलाते थे और वो थी भी दिखने में बहुत अच्छी. देन द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज मनी एंड द फैमिली हैड टू मूव टू द कंट्री साइड. उस मर्चेंट की दोनों बड़ी बेटियों के लैविश लाइफ स्टाइल के चलते उस मर्चेंट का, उस व्यापारी का सारा पैसा ख़त्म हो गया और उनको एक गांव में शिफ्ट होना पड़ा. वन डे ही हर्ड दैट हिज शिप हैड कम होम लेडन विद गुड्स. एक दिन उसे ये पता लगता है कि उसका शिप जिसमें सामान लदा हुआ है वो हार्बर पर पहुंच गया है. आई एम ऑफ टू टाउन ही सेड. इसलिए उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा कि मुझे टाउन जाना पड़ेगा. एंड आस्क्ड हिज डॉटर्स व्हाट टू ब्रिंग बैक. और फिर उसने अपनी बेटियों से पूछा कि जब वो टाउन जाएगा तो वहाँ से उन सभी के लिए क्या लेकर आए. द ओल्डर गर्ल्स आस्क्ड फॉर ज्वेल्स एंड न्यू ड्रेसेस. और जो बड़ी बेटियाँ थीं क्योंकि वो दोनों स्पॉइल्ड थी, बिगड़ी हुई थीं, तो उन्होंने एज यूजुअल ज्वेलरी और महंगी ड्रेसेस की डिमांड की. बट ब्यूटी सेड जस्ट ब्रिंग मी 1 रोज़. लेकिन जो ब्यूटी थी, छोटी बेटी थी, उसने केवल एक रोज़ की डिमांड की, सिंपली एक गुलाब का फूल. आफ्टर सेलिंग हर कार्गो द मर्चेंट पेड ऑफ हिज डेट. अपना व्यापार का काम पूरा होने के बाद में जो मर्चेंट था उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए. बट टू हिज हॉरर ही फाउंड ही हैड नो मनी लेफ्ट ऑल. उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों के लिए एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ज्वेलरी ले लिया था, लेकिन उसके पास में इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ खरीद पाए. द मर्चेंट रोड होम फीलिंग वेरी सैड. और जब मर्चेंट घर पर वापस लौट कर आ रहा था तो वो काफ़ी उदास था. बट अलॉन्ग द वे इट स्टार्टेड टू स्नो हैवीली एंड ही गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. लेकिन जब वो लौट कर आ रहा था तो अचानक से स्नोफॉल होने लगता है और वो जंगल में खो जाता है. Then the merchant saw a light. It came from a big house. तब मर्चेंट ने एक बहुत बड़ा सा घर देखा जिसके अंदर से लाइट आ रही थी. He went in, but there was nobody around. जब वो उस बड़े से घर के अंदर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था. The merchant found a dining room with a blazing fire. मर्चेंट अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग रूम है जिसके अंदर आग जल रही है. And a table laid for one. Since he was so hungry, he ate. और उस डाइनिंग रूम में जो टेबल थी उसके ऊपर खाना लगा हुआ रखा था और एक ही पर्सन के बैठने की जगह थी, सो वो वहाँ पर बैठता है और खाना खाने लगता है. A whole chicken, 3 delicious dessert and drank a jug full of wine. उसने एक पूरा चिकन खाया और 3 मिठाइयाँ जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थी वो खा ली और एक वाइन का जग था वो उसने पूरा पी लिया. After a dinner, he explored the empty house and found a room with a comfortable bed already made up. वो पूरे घर में घूमा और फिर उसे एक ऐसा शानदार एक कमरा दिखाई दिया जिस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बेड था और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज था जिस पर कोई भी आराम से सो सकता था. He was also tired that he crawled into it and fell fast asleep. वो इतना ज़्यादा थक गया था और खाना खाने के बाद उसे बहुत ज़ोर की नींद आई और वो उस बेड पर ही गहरी नींद में सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द मर्चेंट फाउंड क्लोथ्स लेड आउट फॉर हिम. और अगली सुबह जो मर्चेंट था उसने देखा कि उसके लिए कुछ अच्छे से दिखने वाले न्यू क्लोथ्स वहाँ रखे हुए हैं. ही गॉट ड्रेस्ड एंड वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन. उसने वो ड्रेस पहनी और गार्डन में वॉक के लिए चला गया. ही सॉ अ रोज बुश एंड रिमेंबर्ड ब्यूटी. और गार्डन में घूमते हुए उसे गुलाब के फूल की एक झाड़ी, बहुत बड़ी सी झाड़ी दिखाई दी तो उसे ब्यूटी की याद आई.
जस्ट वन रोज ही थॉट प्लगिंग इट फ्रॉम द बुश। तो उसने बुश से एक रोज़ तोड़ने के बारे में सोचा, और जैसे ही उसने वो एक गुलाब का फूल तोड़ा, देन देयर वॉज अ माइटी रोर। हाउ डेयर यू टू स्टील माई फ्लावर्स, आई विल किल यू फॉर दैट, सेड द बीस्ट। तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आता है और उससे चिल्ला कर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाब का फूल तोड़ने की, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूँ। द मर्चेंट प्लीडेड, व्यापारी ने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। एंड द बीस्ट सेड ही वुड स्पेयर द मर्चेंट्स लाइफ इफ़ वन ऑफ हिज डॉटर्स वुड टेक हिज प्लेस। तो उस बीस्ट ने उस मर्चेंट से कहा कि वो उसकी लाइफ बख्श देगा अगर उसकी कोई भी बेटी यहाँ पर आके उसकी जगह ले ले तो। इनफैक्ट बीस्ट मर्चेंट से कह रहा था कि अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी जगह ले ले और वो पनिश होने के लिए रेडी हो जाए तो वो ऐसा कर सकता है। उसने ये ऑप्शन उसको दिया जब मर्चेंट ने उसे रिक्वेस्ट की थी। तो व्हेन द मर्चेंट गॉट होम एंड टोल्ड हिज डॉटर्स व्हाट हैड हैपन, जब मर्चेंट घर पे पहुंचा तो उसने अपनी तीनों डॉटर्स को सब कुछ बताया कि उसके साथ में क्या हुआ था। ब्यूटी साइड राइट अवे, द रोज वॉज फॉर मी फादर, सो आई विल टेक योर प्लेस। तब ब्यूटी सामने आती है और वो कहती है कि वो रोज़ मैंने अपने लिए तुमसे मंगाया था, तो जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो तुम्हारी जगह मैं लूँगी। लेट द बीस्ट ईट मी, तो मैं अपने आप को बीस्ट को सौंप दूँगी और उसे मुझे खा जाने दो। ब्यूटीज़ फादर वेप्ट, और ये सुनकर ब्यूटी का जो फादर था, मर्चेंट था, वो काफ़ी रोया। इवन हर सिस्टर मैनेज टू शेड सम क्रोकोडाइल टीयर्स, और ये देखकर उसकी दोनों बहनें मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। उनके आंसू झूठे थे क्योंकि वो चाहती थीं कि ब्यूटी से उनको छुटकारा मिल जाए। ब्यूटी ट्रेम्बल्ड एज सी एंटर द बीस्ट हाउस, और जब ब्यूटी बीस्ट के हाउस में पहुंची तो वो काँप रही थी डर के मारे। देयर स्टूड द बीस्ट, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग हर एज ब्यूटी हैड फियर्ड, ही वेलकम्ड हर इनटू हिज होम। और जैसे ही ब्यूटी उसके सामने पहुंची तो उस बीस्ट ने उस ब्यूटी को खाया तो नहीं, ये देखकर कि ब्यूटी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। इनफैक्ट उसने ब्यूटी को अपने बड़े से घर में वेलकम किया। द बीस्ट गेव ब्यूटी अ वंडरफुल बेडरूम, बीस्ट ने ब्यूटी के लिए एक बहुत ही सुंदर जो बेडरूम था वो अरेंज किया था। उसने ब्यूटी को वो बेडरूम ऑफर किया विद अ मैजिक मिरर इन विच शी कुड सी हर ओल्ड होम व्हेनेवर शी वांटेड, और उस रूम के अंदर एक जादुई मिरर था। जब ब्यूटी उसके अंदर देखती थी तो वो अपने घर पर क्या हो रहा है लिटरली ये देख पाती थी। वो अपने फादर को देख पाती थी, वो अपनी सिस्टर को देख पाती थी उस मिरर के थ्रू। ग्रेजुअली ब्यूटी बिकेम फॉन्ड ऑफ द बीस्ट, और जल्दी ही जो ब्यूटी थी वो बीस्ट के साथ में फैमिलियर हो गई। बट शी वॉज शॉक्ड व्हेन ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम, और उसे सबसे ज़्यादा शॉक तब लगा जब बीस्ट ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। नो, शी थॉट आई कैन नॉट लव अ बीस्ट। तो ब्यूटी ने उस बीस्ट से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, बट ही प्रपोज टू हर एवरी डे। लेकिन बीस्ट उसे डेली शादी के लिए प्रपोज किया करता था। वन डे ब्यूटी लुक्ड इनटू हर मैजिक मिरर एंड सॉ दैट हर फादर वाज सिक, और एक दिन ब्यूटी ने उस मैजिक मिरर में देखा और वो क्या देखती है कि उसके पिताजी, उसके जो फादर हैं वो बीमार हैं। शी बेग्ड द बीस्ट टू लेट हर गो होम फॉर अ विजिट, तो उसने उस बीस्ट से अपने घर पर जाने की परमिशन मांगी। यू मे गो, ही सेड, बट यू मस्ट प्रॉमिस टू कम बैक आफ्टर 1 वीक। तो बीस्ट ने उसे ये कहकर परमिशन दे दी कि तुम्हें 1 हफ्ते बाद में लौट कर आना पड़ेगा, इस बात का तुम मुझसे वादा करो। ब्यूटी फाउंड हरसेल्फ बैक एट होम बाय मैजिक, और ब्यूटी ने उसे प्रॉमिस किया और जादू से वो अपने घर पर पहुंच गई। Her sisters were jealous of the beautiful clothes and jewels the beast had given her, और उसकी सिस्टर ब्यूटी को देखकर खुश नहीं हुई। क्यों खुश नहीं हुई? क्योंकि ब्यूटी ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी एक्सपेंसिव और लग्जीरियस ज्वेलरी वो पहनी हुई थी, इस वजह से वो काफ़ी जेलस थी उससे। लेट्स कीप हर हेयर लॉन्गर देन अ वीक,
they said. Then the beast will be angry and gobbled her up. तो उन्होंने प्लान किया कि इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर हम रोक लेते हैं तो वो बीस्ट गुस्सा होकर इसे कच्चा चबा जाएगा। ऐसा उन दोनों ने प्लान किया। बट ब्यूटी बिगेन टू मिस द बीस्ट। ब्यूटी को बीस्ट की याद आ रही थी। वन नाइट ब्यूटी हैड अ ड्रीम दैट द बीस्ट वॉज डाइंग। एक रात ब्यूटी को सपना आता है कि बीस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो मरने वाला है। सो सी विस्ड हरसेल्फ बैक एट हिज हाउस। तो वो बीस्ट के घर पर वापस से जाती है। सी वेंट थ्रू द रूम लुकिंग फॉर हिम बट दे वर ऑल एम्प्टी। उसने सभी रूम्स में जाकर देखा और बीस्ट उसे नहीं मिला, वो सारे के सारे कमरे खाली थे। ब्यूटी रैन इनटू द गार्डन एंड देयर इन द रोज़ गार्डन ले द बीस्ट। और जब वो उस रोज़ गार्डन में पहुंची तो उसने बीस्ट को वहां पर लेटा हुआ पाया। He looked as if he was dying. ऐसा देखने में लग रहा था कि ये बीस्ट है, वो मरने ही वाला है। Don't die beast, she cried. उसने रोते हुए बीस्ट से कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। I love you, I will marry you. फिर ब्यूटी ने बीस्ट को प्रपोज किया और कहा कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। एंड सडनली द बीस्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और देखते ही देखते अचानक से जो बीस्ट था वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। ही टोल्ड ब्यूटी दैट ही हैड बीन पुट अंडर अ स्पेल बाय अ विकेड फेयरी। तो उसने ब्यूटी को पूरी सच्चाई बताई कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ब्यूटी को बताया कि उसके ऊपर एक श्राप था जो कि उसे एक विकेट फेयरी ने दिया था, एक बुरी फेयरी थी, उसने उसे श्राप दिया था। इस वजह से वो ऐसा दिखता था और बीस्ट में कन्वर्ट हो गया था। और वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई सच्चे दिल के साथ में उस भयानक से दिखने वाले बीस्ट से प्यार करे। और तुमने ऐसा किया जिसकी वजह से वो जो स्पेल था उसके ऊपर किया गया था वो टूट गया। ब्यूटी एंड द प्रिंस वो मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ब्यूटी और प्रिंस ने शादी की और वो खुशी खुशी रहने लगे। एंड अ गुड फेयरी टर्न द 2 older sisters into statues which had to stand forever at their sister's gate. और एक अच्छी फेयरी थी, उसने उसकी दोनों बुरी सिस्टर्स को स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया और वो एज अ स्टैचू ब्यूटी के गेट के आसपास ही खड़ी रहती थी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर और इस चैनल को और ऐसे ही स्टोरी वीडियोस देखने के सब्सक्राइब कर लो। सो फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव एंड विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी लाइक दिस।